साल 2014 में मोदी 1.0 से केंद्र की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज हुई बीजेपी मोदी सरकार 2.0 के सहारे 10 साल बाद साल 2024 में एनडीए 3.0 में बदल गई है। यानी बीजेपी अकेले सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। लिहाजा गठबंधन के सहारे पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। गठबंधन के साथियों ने पीएम मोदी को सदन के नेता के तौर पर समर्थन दिया है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की होगी। अगर मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको ऑक्सीजन इन्हीं दो बड़े नेताओं से मिलता रहेगा। यानी इन्हीं की दया पर अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। लेकिन सवाल है कि कभी नरेंद्र मोदी की सरकार चलाने की कार्यशैली के विरोधी रहे दोनों नेताओं ने समर्थन के बदले क्या शर्त रखी है? क्या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े मंत्रालयों पर इन पार्टियों की नजर है? क्योंकि संसद में जिसकी जितनी संख्या भारी होगी वो उतनी ही मजबूती से इन मंत्रालयों की मांग उठाएगा। और इनमें दो ही पार्टियां ऐसी नजर आती हैं जो सरकार को अगले 5 साल तक ऑक्सीजन देती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली एनडीए 3.0 में बड़े महकमे किसके खाते में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एनडीए 3.0 में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर एनडीए 3.0 में पार्टियों की हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 240 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आती है जिसकी हिस्सेदारी 16 सीटों की है। तीसरे नंबर पर नीतीश बाबू आते हैं जिनकी हिस्सेदारी 12 सीटों की है। चौथा नंबर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना किया है जिसके पास 7 सांसद हैं। वहीं 5वां नंबर खुद को पीएम मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की आती है जिनके पास संसद में 5 सदस्य होंगे। इसके अलावा पवन कल्याण 2, एचडी कुमारस्वामी 2, जयंत चौधरी 2, अनुप्रिया पटेल 1, अजित पवार 1 और जीतन राम मांझी 1 सांसद के साथ सदन में एनडीए के साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन सवाल है कि कैबिनेट में इनकी हिस्सेदारी क्या होगी और इनका पोर्टफोलियो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एनडीए गठबंधन के तहत 2 ही पार्टियां हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगी, जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि इन्हीं के सहारे पीएम मोदी अगले 5 साल तक सरकार चलाते रहेंगे। बाकी के गठबंधन साथी जितनी भी सीट लेकर आए हैं वो पीएम मोदी के सहारे ही लेकर आए हैं। ये बात वो भी जानते हैं और वो बार्गेनिंग के पावर में नहीं रहेंगे। जानकारों का मानना है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना अगर 7 सीटें लेकर आई है तो इसमें बीजेपी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। ये बात वो भी समझती है क्योंकि महाराष्ट्र ने असली और नकली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को राज्य की राजनीति तक सीमित रखें। बाकी बात रही चिराग पासवान की, तो बार्गेनिंग इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने पीएम मोदी को गार्जियन मानकर अपना पूरा चुनाव लड़ा था। हाँ, ये हो सकता है कि उनको कैबिनेट में स्थान मिल सके, लेकिन बड़े मंत्रालय मिलने की संभावना बहुत कम है। पवन कल्याण को लेकर जानकारों का मानना है कि बीजेपी उन्हें भी राज्य में हिस्सेदारी देकर वहीं तक सीमित कर सकती है। बाकी जयंत और एचडी कुमारस्वामी को मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है और हो सकता है कि इनमें से किसी एक को बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सके। बाकी अनुप्रिया पटेल, अजित पवार और जीतन राम मांझी में से किसी एक ही को बीजेपी कैबिनेट में शामिल करने की स्थिति में होगी। आगे भले ही हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार में इनको मौका मिल सके, लेकिन जेडीयू और टीडीपी को मोदी कैबिनेट में बड़ा विस्तार और बड़े महकमे मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े मंत्रालय शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।